जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। गाइस, जैसे आपको पता है कि आपके 40 डेज 40 कॉन्सेप्ट एंड 40 मार्क्स के सीरीज में आज हम 39th कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपका। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफी बार जो है वो आपसे पूछे जा चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, कब ये स्टार्ट हुआ, कितनी कैटेगरीज में जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है ना, और किसको जो है वो लास्ट जो नोबेल प्राइज मिले हैं वो किस कैटेगरी में किसको मिले हैं, और वो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, वो सारी चीजें आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में जो है इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बाकी अगर मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, तो हमने करंट अफेयर की कंपाइलेशन करी है। अगर आपको वो करंट अफेयर की कंपाइलेशन चाहिए तो उसका लिंक वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। अगर आपको पर्सनली पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी को मॉक टेस्ट चाहिए तो उसका भी जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप जाकर जो है वो मॉक टेस्ट ले सकते हैं। क्लियर? तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। तो नोबेल प्राइज जो है किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? अल्फ्रेड नोबल्स के द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1895 में। और ये जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ठीक है, जो कि 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। जिन्होंने इन 6 कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन, आउटस्टैंडिंग एक अचीवमेंट जो है वो हासिल की है, या कंट्रीब्यूशन जो है वो आपने दी है। तो 6 कैटेगरीज कौन कौन सी है? आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, मेडिसिन, ठीक है, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंस। तो ये 6 कैटेगरीज जो है वो आपकी रहती है। और इन अवार्ड्स को, ये जो अवार्ड्स हैं, इनको कौन प्रेजेंट करता है हर साल? तो देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की जो आपकी अवार्ड है वो आपकी पब्लिश की जाती है, प्रेजेंट की जाती है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। मेडिसिन की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसको हम फिजियोलॉजी या मेडिसिन हम बोलते हैं, तो वो जो आपकी अवार्ड है वो प्रेजेंट किया जाता है हर साल द नोबल असेंबली एट द करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इन इस एकेडमी के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो ये नोबेल प्राइज मेडिसिन में दिया जाता है। लिटरेचर की बात करें, द स्वीडिश एकेडमी, ठीक है, इस एकेडमी के द्वारा जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है लिटरेचर में नोबेल प्राइज जो है वो अलॉट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। पीस की बात करें, द नॉर्वेगन नोबेल कमेटी के द्वारा जो है आपका पीस के लिए जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। और ये जो प्राइजेस हैं, लास्ट जो आपके प्राइजेस अवार्ड हुए थे वो 10 दिसंबर को हुए थे, ठीक है। और इस साल वाले भी जो है वो आपके दिसंबर में होंगे, लेकिन आपका जो इंपॉर्टेंट है वो तो 2024 के, ये जो 10 दिसंबर 2024 को जो ये नोबेल प्राइज प्रेजेंट किए गए थे आपके एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपके 6 महीने पहले की करंट अफेयर है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखो, ये हुआ कहा था, ये हुआ था स्टॉकहोम एंड ओस्लो में, ठीक है। और जो विनर्स थे उन्होंने मेडल, डिप्लोमा और कैश प्राइज जो है वो रिसीव किया था। अब देखिए, अगर हम बात करें फील्ड की, जो हमारी 6 कैटेगरीज हैं, कौन कौन उसके विनर्स थे और किसके लिए जो है उनको अवार्ड दिया गया था, जो अभी हाल ही में जो दिए गए हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आता है फिजियोलॉजी या मेडिसिन। तो ये दिया गया था विक्टर एम्ब्रोज, जो कि यूएसए के हैं, गैरी रुकवन, वो भी आपके यूएसए के। तो इन दोनों को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी या मेडिसिन में। किसके लिए? अवार्डेड फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनएस, की आरएनएस, माइक्रो आरएनएस की डिस्कवरी के लिए जो है इनको अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। फिजिक्स की बात करें तो जॉन जे हॉफील्ड, जो कि यूएसए के हैं, जोफ्री ई हिंटन, जो कि आपके ब्रिटिश कैनेडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो इनको जो है वो फिजिक्स के लिए दिया गया था। क्यों दिया गया था? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूजिंग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। तो इस उपाधि के लिए, इस उपलब्धि के लिए, अचीवमेंट के लिए जो है वो इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था। केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आता है डेविड बेकर, जो कि यूएसए के हैं, ठीक है। डेमिस हाजाबीज, जो कि ब्रिटिशर हैं। जॉन एम जंपर, जो कि आपके यूएसए के, इनको भी केमिस्ट्री में दिया गया था। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन जो है वो इन्होंने इस पे जो है वो अपना डेवलपमेंट वर्क किया था, इनमें इसने जो है वो कंट्रीब्यूशन करी थी इन सभी ने। तो इसके लिए जो है वो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया है हांगकांग को, जो कि साउथ कोरियन है। किस लिए दिया गया था? पोएटिक प्रोज कन्फ्रंटिंग हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो कई बार जो होता है ना, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ना। एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको मैच द फॉलोइंग आएगा, यहाँ पे आपको जो है इस साइड अगर हम बात करें लिस्ट 1 में, यहाँ पे आपको कैटेगरीज दी होंगी, और लिस्ट 2 में जो है वो साइंटिस्ट के नेम दिए होंगे, है ना, या फिर जिनको अवार्ड मिला उनके नेम दिए होंगे। इसके अलावा और कैसे आ सकता है कि इस साइड जो है वो लिस्ट 1 में आपको नेम दिए हैं, और यहाँ पे लिस्ट 2 में क्या दिया है आपको, कि किसके लिए, मतलब क्या अचीवमेंट है, क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन किस में दी है, तो वो बताइए। या फिर यहाँ पर जो है वो आपका कैटेगरीज दी है, और यहाँ पे किस चीज के लिए अवार्ड किया गया वो दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीस की बात करें तो पीस में जो है निहोन हिंदाक्यो, जो कि जापानीज ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ठीक है। एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पीस के लिए जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था।
किस लिए? इनके एफर्ट्स थे टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन्स थ्रू विटनेस टेस्टिमनी। ठीक है, तो इस चीज के लिए जो है वो इनको पीस के लिए जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में डैरेन अकेमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, यूएसए के हैं तीनों। किस लिए इनको दिया गया था? फॉर स्टडीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोस्पेरिटी। तो इस चीज के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स में। तो ये हमारी 6 मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें इन सभी पर्सन को जो है वो अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज के साथ, और इन सभी कंट्रीब्यूशन के साथ जो है वो इनको ये अचीवमेंट मिली है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट लेना तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाकर ले सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट अगले साल की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं, एचएस या फिर आपका एसीएफ का जो एग्जाम है, या लाइड या एनटी जो भी आएगा, तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। तो आप जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 20 स्लॉट्स जो है वो हमारे रहते हैं। लास्ट ईयर 11 बच्चों ने जो है वो मेंस लिखा था हमारे स्टूडेंट्स ने। लाइव जूम क्लासेस होती हैं, वही रिकॉर्डेड आपको दी जाती हैं। प्रॉपर टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिए जाते हैं, अपने हैंडआउट्स आपको दिए जाते हैं, प्री मेंस और कुछ सब्जेक्ट्स के ऑप्शनल भी हमारे पास अवेलेबल है। ये सारा सिलेबस, ठीक है। और साथ में हमारे पास रेगुलर सेशन होते हैं, जो हमारे प्रीवियसली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या फिर ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर हैं, तो वो भी जो है वो रेगुलर सेशन लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपका रहेगा। क्लियर? तो क्लासेस जो है वो हमारी स्टार्ट होने वाली है। हमने 10th जून को एक बैच स्टार्ट किया था, लेकिन अब बच्चों का जो एचएस का पेपर है उसके चलते हमने इसको शिफ्ट करके अब आपके एचएस के पेपर के बाद मंडे को जो है वो आपका बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और अपनी सीट रजिस्टर करवा के प्रॉपर रेगुलर क्लासेस जो है वो आप लगा सकते हैं। क्लियर? अफोर्डेबल फीस है, क्वालिटी एजुकेशन है, उन्हीं टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा जिनकी खुद यहाँ पर जो है एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और लॉन्ग टाइम सर्विंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका एचएस में रहता है। तो सभी आपको जो है वो डेडिकेटेडली पढ़ाएंगे और आपको प्रॉपर्ली गाइड कराएंगे, और कोर्स की वैलिडिटी रहेगी आपके सिलेक्शन तक। जब तक आप किसी एग्जाम में, क्लास 1 एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक जो है वो आपकी कोर्स की वैलिडिटी रहती है। क्लियर? चलिए, तो चलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।